सोलंकी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की सीमावर्ती राज्य, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य है ना। तो हम मध्य प्रदेश के ना सीमावर्ती राज्य देख रहे हैं, तो हम ना कैसे याद कर लेते हैं इसको। देखें, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, तो ये हमने मध्य प्रदेश बना दिए। इस गोले में मध्य प्रदेश है, इस गोले में मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पे उत्तर साइड में क्या है, यूपी है ना। हमको पता है ना, एमपी के ऊपर क्या आता है, यूपी आता है। फिर नीचे साइड में क्या आता है, महाराष्ट्र, सही ना। इधर साइड में क्या आता है, सीजी, ओके। और यहाँ साइड में क्या आता है, तो यहाँ साइड में तो हमको पता है यहाँ पे गुजरात है करके, और यहाँ साइड में क्या है अपना राजस्थान, ओके। तो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कितने हुए, 1 2 3 4 5। तो मध्य प्रदेश की है ना, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती है, तो 5 राज्यों को छूती है। याद हो गया, कितने राज्यों को छूती है, 5 राज्यों को, है ना। तो आपसे प्रश्न पूछता है ना, मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन है करके, ये तो प्रश्न बहुत सरल है और ये आता भी नहीं है ना। कौन कौन सा प्रश्न आ चुका है मैं बता देता हूँ आपको कि भाई मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है। आपको ध्यान रखना है ना, ये 2 पूछे गए हैं अच्छे से, है ना। मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन है, तो महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य है, तो छत्तीसगढ़, ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम और आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश के उत्तर में यूपी पड़ता है, हाँ। तो मध्य प्रदेश के कुछ जिले जो एमपी और यूपी की बॉर्डर में होंगे कि नहीं, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं एमपी के वो जिले जो यूपी को छूते हैं या यूपी की बॉर्डर पे भी हैं, ओके। तो वो वाले जिले कौन से हैं, प्रश्न कैसे बनेगा, एमपी के वह जिले जो यूपी की सीमा को छूते हैं। तो कौन कौन से जिले हैं, तो उसको ऐसे याद करते हैं, है ना। ए बी सी डी MPRST, है ना। मान लो ABCD 4 लड़के हैं, ये MP में रहते हैं, और कोई भी बात में ना क्या बोलते हैं, अरे आर, और ये मान लो भाई है ना ST कास्ट के हैं मान लो, है ना। तो ABCD MPRST एक कोड बन गया, ABCD MPRST। अब देखिए, ए मीन्स यहाँ पे क्या होगा, तो ए यानी क्या होगा, यहाँ पे ऊपर साइड में हमको पता भी MP ऐसा है करके, है ना, ऊपर साइड में, है ना। तो ऊपर साइड से ऐसा है, तो यहीं पे ना अशोकनगर आता है। कौन सा आता है, अशोकनगर। फिर बी से क्या आ जाएगा अपना भिंड, ऊपरी साइड वाले जिले लेना हमको, थोड़ा सा नज़र भी रखना है कि भाई ऊपर साइड वाले, है ना। एक बार मैप देख लेना आप, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो ऊपर साइड वाले जिले कौन कौन से, तो ऊपर साइड वाले अशोकनगर, भिंड, छतरपुर, है ना। फिर दतिया, फिर मुरैना, फिर पन्ना, फिर रीवा। फिर देखो एस वाले थोड़े ज़्यादा है, तो एस वाले कौन कौन से है वो अपन को देखना। देखो सबसे ऊपर से अपन चलते हैं, तो सबसे ऊपर आ गया शिवपुरी। फिर शिवपुरी से थोड़ा सा और नीचे गए, थोड़ा साइड में गए तो सागर। फिर सागर के और इधर साइड में हम गए, तो सागर के बाद में यहाँ पर नक्शे में सागर के बाद में फिर सतना, ठीक है ना। और सतना के बाद में फिर कौन सा आएगा, सीधी और सिंगरौली। सीधी और कौन सा, सिंगरौली। क्लियर है क्या, सीधी और सिंगरौली, है ना। और यहाँ पे ना थोड़ा सा हमें ये भी बोल सकते हैं, हम सिंगरौली बस बोल सकते हैं, क्योंकि बताऊँ सीधी ना अंदर ना बोलना, थोड़ा सा बॉर्डर उसकी थोड़ी सी पैक है, किसके द्वारा पैक है, सिंगरौली के द्वारा है, ओके। तो हम यहाँ सिंगरौली बोल देंगे ना, तो बहुत बेटर हो जाएगा। और अंतिम में फिर क्या, टीकमगढ़। तो क्या हो गया, अशोकनगर, भिंड, छतरपुर, दतिया, मुरैना, पन्ना, रीवा, अब शिवपुरी, सागर, सतना, सिंगरौली और टीकमगढ़। याद हो गया गाइस, है ना। एक बार रिवाइज कर लीजिए, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद में हम देख रहे हैं, इनको आप लिख लेंगे ना, इनको लिख लेना आप जब नोट्स बनाएंगे, तो इसको लिख लेना, है ना, ठीक है। अशोकनगर, भिंड, छतरपुर, दतिया, मुरैना, पन्ना, रीवा, फिर यहाँ पे शिवपुरी, सागर, सतना, सिंगरौली, टीकमगढ़,
ओके, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में ना छत्तीसगढ़। अब देखो छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे ना ये तो आएंगे ही है ना, कौन कौन से, ये सीधी सिंगरौली यहाँ पे है ना, क्योंकि भाई ये है ना इधर से सिंगरौली इधर कहीं पड़ता है तो इधर भी छू देता है सिंगरौली। मान लो जहाँ पे माई ये सिंगरौली है मान लो, है ना, तो सिंगरौली इधर से यूपी को छू दिया और इधर से किसको छू दिया, सीजी को। तो भाई एक जिले दो बॉर्डर को छू सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल छू सकते हैं। ओके, है ना। तो यहाँ पे बताऊँ सीजी में आपको क्या क्या बोलना है, तो सीजी को कौन कौन से एमपी के, है ना, कौन कौन से जिले हैं, एमपी के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे हैं ना, तो कौन कौन से हैं, तो आपको बताऊँ सा वाले बोलना है, सा से आते हैं ना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल। नाम हो गया याद। ये कौन सा है, सीधी, सिंगरौली, ये शहडोल, तीन नाम याद हो गए। कैसे कैसे है, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, एक ही बार में बोल देना है, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, शहडोल। क्या बोलना है आपको, सीधी, सिंगरौली और शहडोल, याद हो गया होगा। अब देखो भाई इसके बाद में आपको क्या बोलना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल हो गया, उसके बाद में अनूपपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट। ठीक है, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। अब आपको ना मंडला नहीं बोलना, क्योंकि मंडला में यदि आप यदि नया मैप देखेंगे तो मंडला ना अंदर हो गया है और बाहर साइड में ना क्या क्या दिखते हैं, बालाघाट और डिंडोरी, बालाघाट और कौन सा, डिंडोरी, इसलिए ना मंडला नहीं आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो क्या क्या होगा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, एक ही बार में बोल देंगे तीन नाम, तो सीधी, सिंगरौली, शहडोल, फिर अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। ओके, क्लियर है। इसके बाद में ना महाराष्ट्र को, है ना, स्पर्श करने वाले, तो महाराष्ट्र को कौन कौन से स्पर्श करते हैं, तो महाराष्ट्र को स्पर्श करने वाले, मान लो हमको बैतूल तरफ जाना, कहाँ जाना है, बैतूल तरफ, है ना, ये यहाँ पे बना देता हूँ मैं, हमको मान लो बैतूल तरफ जाना है और आप बालाघाट से ना बैठना चालू करें, तो देखो बालाघाट पड़ेगा रास्ते में। हम किसका देख रहे हैं, महाराष्ट्र, है ना, कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो महाराष्ट्र की बॉर्डर पर है ना, यानी एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर पर कौन कौन से ऐसे जिले हैं यहाँ पे पड़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई हम कहाँ इसको याद कैसे करेंगे, कि हम बालाघाट में बैठे हैं और हमको कहाँ तक जाना है, बैतूल तक। तो कैसे कैसे जाएंगे, देखो भाई बड़े बड़े स्टेशन का नाम तो हमें याद रहेगा कि नहीं, बालाघाट, फिर बालाघाट के बाद में क्या पड़ेगा, सिवनी, सिवनी के बाद में छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के बाद में फिर बैतूल, और फिर दो तीन नाम मन से याद कर लेते, उसको ऐसे याद करते हैं, के बी, के बी, के बी, के बी, है ना। इसका मतलब खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, हो गया, याद हो गया। के बी का मतलब क्या है, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, एक मन से याद कर लो, अलीराजपुर, है ना, कौन सा, अलीराजपुर। ओके, तो पूरे नाम क्या क्या हो गए, जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर है और महाराष्ट्र दोनों की बॉर्डर पर है, कौन कौन से हो गए, पहला नाम कौन सा हो गया, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, फिनिश। इसके बाद में ना एमपी और गुजरात की बॉर्डर पे बहुत मस्त है, ये बहुत पढ़ने में बहुत मस्त लगता है। बिल्कुल दो ही जिले हैं, कौन कौन से, अलीराजपुर, है ना, अलीराजपुर, अलीराजपुर और झाबुआ, अलीराजपुर और कौन सा, झाबुआ। बिल्कुल छोटी सी बॉर्डर है एमपी के साथ में ना, इसकी ना छोटी सी बॉर्डर है। तो एमपी और सीजी की बॉर्डर पर कौन कौन से जिले पड़ते हैं, तो अलीराजपुर और झाबुआ। अब देखो राजस्थान की बॉर्डर पर कौन कौन से पड़ते हैं, तो उसको ऐसे याद करते हैं, ऐसे याद कर लो उसको, MRS, गुनीझा। कैसे कर लो, जो MR होते ना, जो डॉक्टर के पास में एडवर्टाइज करने के लिए जाते हैं, डॉक्टर को बताने जाते हैं कि हाँ ये नई टैबलेट लॉन्च हुई करके, इसका ये काम है करके, है ना, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको MR बोलते हैं। तो MR बहुत हो गए, बहुत सारे, MRS बोल देंगे, MRS। गुनी यानी बहुत समझदार होते हैं ये लोग भी, यानी गुनीझा ऐसा बोलेंगे, MRS गुनीझा। तो इसका मतलब क्या है, एम का मतलब मंदसौर और मुरैना, दो नाम। देखो मुरैना ना यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि बताओ यहाँ पे क्या है, मुरैना है, तो यहाँ पे मुरैना है, यहाँ पे मुरैना है, तो भाई इधर वाला बॉर्डर से यूपी को टच कर देता, इधर से किसको टच करेगा, राजस्थान को टच कर देता। हमने बात कर चुके हैं ना कि भाई एक जिला दो बॉर्डर को टच कर सकता है, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है ना। ओके, हाँ, इसके बाद में मंदसौर और मुरैना हो गया, मंदसौर, मुरैना। फिर इससे क्या हो जाएगा, अपना इधर साइड में आएगा, ऊपर साइड में आएगा कौन सा, रतलाम। ओके, कौन कौन सा आएगा, मंदसौर, मुरैना, रतलाम, राजगढ़, यहाँ तक ठीक है। मंदसौर, मुरैना, रतलाम, राजगढ़, और यहाँ पे क्या आएगा, शिवपुरी। शिवपुरी इधर भी आया था, है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ भी शिवपुरी, कौन सा, शिवपुरी, शिवपुरी,
फिर इसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे तो श्योपुर, शिवपुरी के बाद में क्या आता है नीचे, श्योपुर, है ना, इसी की बॉर्डर पे है ये श्योपुर। और श्योपुर के बाद में ना एक और याद रखना आपको, कौन सा, श्योपुर, और श्योपुर के बाद में एक शाहजहाँपुर, मगर शाहजहाँपुर अब तो डिवाइड हो गया, तो आगर मालवा बोलना है आपको यहाँ पे ना, शाहजहाँपुर की जगह क्या बोल देंगे, आगर मालवा। तो एस वाले कौन कौन से हो गए हैं, एस वाले शिवपुरी, श्योपुर और शाहजहाँपुर की जगह हम क्या बोल देंगे, आगर मालवा। ये गुना, ये नीमच और झाबुआ, गुना नीमच झाबुआ, बिल्कुल सरल है ये तो, गुना नीमच झाबुआ, गुना नीमच झाबुआ। ये क्या क्या हो गए, मंदसौर मुरैना, राजगढ़ रतलाम, यहाँ पे क्या क्या बोल दिए, शिवपुरी, श्योपुर, और यहाँ पे हमको शाहजहाँपुर की जगह क्या बोलना है, ऐसे ही शाहजहाँपुर माइंड में तो आता है, मगर शाहजहाँपुर से नया बन गया ना कौन सा, आगर मालवा, तो आगर मालवा छूता है इसको, हाँ। तो फिर इसके बाद गुना नीमच झाबुआ, ये भी